नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। यानी हम आज ही सीखेंगे कि कौन सी संख्या तो प्राकृत संख्या होती है, कौन सी संख्या पूर्णांक होती है, कौन सी संख्या रेशनल नंबर होती है या परिमेय संख्या जिसे कहते हैं, और कौन सी इरेशनल नंबर होती है। तो आइए आज इन सब के बारे में जानते हैं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम में हमारे पास कई प्रकार के नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल, इरेशनल, रियल नंबर्स। तो हम इन सब के बारे में जानेंगे। तो जो नेचुरल नंबर होते हैं, जो नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जो नंबर जाते हैं, इन्फिनिटी यानी अनंत तक, यानी जो संख्याएं 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है वे संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। नेचुरल नंबर्स हम इन्हें कहते हैं। यहाँ ये जो नंबर होते हैं इन्फिनिटी होते हैं यानी अनंत तक होते हैं एक, लेकिन शुरुआत इनकी होती है 1 से। उसके बाद में जो अगला जो नंबर होता है टाइप ऑफ नंबर का होता है वॉल नंबर, जिसे हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं में क्या होता है कि जो संख्याएं होती है वो 1 से शुरू नहीं होती है, वो स्टार्ट होती है 0 से, और 0 से फिर उसी प्रकार इन्फिनिटी तक ये नंबर्स होते हैं। तो इन दोनों में सिर्फ एक ही फ़र्क है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और जो आपका वोल नंबर है, पूर्ण संख्याएं हैं, वो 0 से स्टार्ट होती है। उसके बाद में है आपका इंटीजर, जिसको हम कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं, इसमें 0 भी इंक्लूड होता है, आगे के सभी नंबर इंक्लूड होते हैं, लेकिन 0 के जो बिफोर नंबर होते हैं यानी 0 से पहले, जैसे -1, -2, -3, यानी सभी नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर, सभी माइनस की संख्याएं और सभी प्लस की संख्याएं, ये जो सभी संख्याएं होती है वो होती है पूर्णांक में। पूर्णांक को हम दो तरह से समझ सकते हैं। जो पूर्णांक होते हैं, इंटीजर्स जो होते हैं, वो 2 टाइप के होते हैं। उसमें एक होता है इवन नंबर्स, एक होता है ओड नंबर। तो देखिए इवन नंबर्स कौन से होते हैं और ओड नंबर कौन से होते हैं। इवन को हम बोलते हैं सम और ओड को हम बोलते हैं विषम। जो नंबर 2 से कंप्लीट डिवाइड हो वो हमारा क्या होता है, इवन नंबर होता है। जैसे कि 0 क्या है, 2 से कंप्लीट डिवाइड होता है। उसके बाद में 2 4 6 8, एवरी नंबर जो 2 से कंप्लीट डिवाइड होता है वो इवन नंबर होता है। नेक्स्ट है अपना ओड, जिसको हम कहते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं जो 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होती है, जैसे कि आप 1 ले लीजिए, 3 5 7 इन्फिनिटी तक ऐसे नंबर्स होते हैं कि जिनको हम विषम संख्याएं कह सकते हैं, जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो सकती है। उसके बाद में आता है रेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, दोनों में सिर्फ फ़र्क इतना है कि परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती है, देखो परिमेय संख्याओं की जो डेफिनेशन होती है, वे नंबर जो P/Q की फॉर्म में हो, देन Q नॉट इक्वल टू 0, यानी जो Q है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी आपका जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर जो P/Q की फॉर्म में होते हैं वो होते हैं आपके रेशनल नंबर। एवरी नंबर इज रेशनल नंबर, हर नंबर रेशनल नंबर होता है। जो भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सभी क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। जैसे मान लीजिए 0, तो 0 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। अब आप कहेंगे सर आपने कहा कि P/Q की फॉर्म में होना चाहिए, यानी संख्या बटा में होनी चाहिए, और यहाँ 0 तो बटा में है ही नहीं, 0 तो एक सिंगल संख्या है। तो समझिए अगर मैं इसके नीचे बटा में 1 लिख देता हूँ और अगर मैं दोबारा 1 का भाग 0 में देता हूँ तो 0 ही प्राप्त होता है। यानी किसी भी नंबर को, जैसे मान लीजिए 2 है, मैंने ये लिखा है नेचुरल नंबर, लेकिन मैं कहूँगा कि 2 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्या 2 रेशनल नंबर है या फाइंड कीजिए इनमें से कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है, तो ये ध्यान रखना है आपको, आप 2 है वो आपका रेशनल नंबर है। एवरी नंबर इज रेशनल नंबर। जो नेचुरल नंबर्स है वो सभी रेशनल नंबर होते हैं, बिकॉज क्योंकि किसी भी नंबर को हम अपॉन 1 लिख सकते हैं और 1 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 1 से डिवाइड करने में इसके नंबर में कोई चेंजिंग नहीं होती है, 2 का 2 ही रहेगा, क्योंकि 1 का डिवाइड 2 में दूंगा तो 2 ही रहेगा। इसलिए 2 भी क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। एवरी नंबर इज रेशनल नंबर। 0 भी क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। इसके अलावा परिमेय संख्याएं, वे संख्याएं जिनका निश्चित मान होता है। जैसे अब कुछ रूट के नंबर्स ले लीजिए, जैसे रूट का 4 है, रूट का 9 है, तो
रूट के जो 4 होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2 और रूट 9 की जो वैल्यू होती है वो होती है 3। तो वे नंबर्स रूट के जिनकी वैल्यू एक सर्टेन वैल्यू होती है, निश्चित यानी पूर्णांक होता है, जिसका रूट का जो मान होता है वो पूर्णांक होता है, तो वो रेशनल नंबर में आता है। इसी प्रकार कुछ एग्जांपल्स और भी है। अब आपके मन में थिंकिंग आता होगा, हम इसके देखते हैं पाई के बारे में सोचते हैं। तो पाई के जो हैं वो क्या पाई एक रेशनल नंबर है? तो इसका आंसर है नहीं, पाई रेशनल नंबर नहीं है। आप कहेंगे सर पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 होती है और ये जो नंबर है वो एक फ्रैक्शन का नंबर है, तो फ्रैक्शन जो नंबर होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। बट इसको हम रेशनल नंबर नहीं मानते हैं, इसको आप रेशनल नंबर नहीं मानेंगे क्योंकि 7 का डिवाइड 20 देते हैं तो 3.142857 इन्फिनिटी तक इसका आंसर आता है। तो जिस नंबर की वैल्यू इन्फिनिटी तक रहती है, जिस नंबर की वैल्यू अनंत तक जाती है, यानी अगर कोई भी नंबर आप उसका डिवाइड करते हैं और आपका डिवाइड कंटिन्यू चलता ही रहता है, तो वो नंबर कहलाता है इन्फिनिटी नंबर। और इन्फिनिटी जो नंबर होता है वो रेशनल नंबर नहीं होता है, वो होता है इरेशनल नंबर। अब आपके मन में एक क्वेश्चन और आता होगा, जैसे सर 3.99999 क्या सर ये रेशनल नंबर है? हाँ, ये रेशनल नंबर है। वाई? क्योंकि यहां किसी एक पर्टिकुलर नंबर की रिपीटेंस हो रही है तो रेशनल नंबर है। अगर नंबर यहां देखिए नंबर डिफरेंट है और ये इन्फिनिटी जा रहे हैं, ये नंबर भी अगर इन्फिनिटी तक जाते हैं, बट एक किसी पर्टिकुलर नंबर की अगर इसमें रिपीटेंस होती है तो ये हमारा रेशनल नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नंबर लिखा 3.292929, तो यहाँ देखिए 29 की रिपीटेंस हो रही है। इसको हम बार का साइन से भी डिफाइन करते हैं। इसका जो हम लिख सकते हैं 3.29 बार। इसको हिंदी में कहते हैं आवर्ती संख्याएं। अगर आवर्ती वाली संख्याएं हो और किसी एक ही नंबर की अगर बार बार में आवर्ती हो रही है तो डेफिनेटली वो होगा आपका रेशनल नंबर। यहाँ इन दोनों में डिफरेंट इतना है कि ये इरेशनल है और ये रेशनल है, बट इसमें किसी एक पर्टिकुलर नंबर की रिपीटेंस हो रही है, लेकिन इसमें क्या हो रही है, एक पर्टिकुलर नंबर की रिपीटेंस नहीं हो रही है और ये नंबर जो है इन्फिनिटी तक जा रहा है। सो पाई इज नॉट ए रेशनल नंबर, पाई इज अवर। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि जो नंबर जिसमें किसी नंबर की रिपीटेंस ना हो, जैसे 3.289796 डॉट डॉट, ये नंबर अगर इन्फिनिटी तक जाता है, 3 डॉट्स का मतलब इन्फिनिटी ही होता है। अगर ये नंबर इन्फिनिटी जा रहा है तो दैट्स इरेशनल नंबर। इसके अलावा कौन से नंबर होते हैं इरेशनल नंबर? हाँ, रूट का 2, रूट 2 है जो भी क्या है आपका इरेशनल नंबर है, क्योंकि रूट 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.414 इन्फिनिटी तक होती है। इसके अलावा रूट 3 ये भी आपका क्या है इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है 1.732 डॉट 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 इन्फिनिटी तक होती है, तो ये भी क्या है आपका क्या है इरेशनल नंबर है। बट रूट 4 नहीं है, बिकॉज रूट 4 की जो वैल्यू होती है वो एक सर्टेन वैल्यू होती है, एक निश्चित वैल्यू होती है। तो रूट 4 क्या है आपका रेशनल नंबर। तो अब इसको एक ही चीज से समझें, जिन संख्याओं की निश्चित मान होते हैं, निश्चित वैल्यू होती है और जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं वो परिमेय संख्याएं, और जिनका निश्चित मान नहीं होता है, अनिश्चित मान होता है, वह अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर। इन दोनों में सबसे जो मोटा मोटा डिफरेंस है वो यही होता है। बट आप ध्यान रखें पाई के बारे में, बट आप ध्यान रखें नंबर रिक्रूटिंग के बारे में। अगर बार बार नंबर अगर रिपीट हो रहा है एक ही नंबर, तो भी डेफिनेटली वो क्या होगा रेशनल नंबर ही होगा। इन दो चीजों को ध्यान रखें। इसके बाद में अगला जो टॉपिक है वो है रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होता है? रेशनल और इरेशनल दोनों को जोड़ के जो बन जाता है वही हमारा क्या होता है रियल नंबर होता है। रेशनल पर प्लस इरेशनल नंबर, इन दोनों को मिला के जो संख्याएं बनती है उन्हें ही हम कहते हैं रियल नंबर। अब आप समझेंगे नहीं कि सर ऐसे कैसे, कि इनको मिला के कैसे। तो देखो एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूं आपको। आप ये जानते हैं इंग्लिश में माँ को कहते हैं मदर और पिता को कहते हैं फादर।
माँ को कहते हैं मदर और पिता को कहते हैं फादर। मैं आपसे कहूं अगर दोनों को एक साथ कुछ कहना हो या दोनों को एक साथ संबोधित करना हो तो आप क्या कहेंगे? तो दोनों को हम एक साथ संबोधित करते हैं तो हम कहते हैं पेरेंट्स। क्या कहते हैं? पेरेंट्स। उसी प्रकार आप समझ लीजिए रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर अगर दोनों को मिला के कहा जाए दैट्स ए रियल नंबर। और नंबर के बारे में जानते हैं। इसके बाद में जो कुछ नंबर्स होते हैं उनका टाइप होता है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याएं। तो इनके बारे में जानते हैं। प्राइम नंबर जिसे हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं, नाम से ही पता लगता है अभाज्य संख्याएं यानी जिसको भाजित ना किया जा सके। तो डेफिनेटली समझ लीजिए सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए कि जो 1 होता है, नंबर 1 की बात कर रहे हैं, एक जो होता है ना तो ये आपका प्राइम नंबर होता है ना ही ये आपका क्या होता है कंपोजिट नंबर होता है। एक को किसी श्रेणी में नहीं रखा गया है, ना ही तो ये प्राइम नंबर है ना ही ये कंपोजिट नंबर है। अब बात करते हैं एक से बड़ी संख्याओं के बारे में। शुरुआत करते हैं एक से बड़ी संख्या के बारे में, 2 के बारे में। क्या 2 अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है? तो कैसे बतलाएंगे? वे संख्याएं जिनको सेल्फ डिवाइडेड के अलावा किसी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इन वे संख्याएं जो खुद के नंबर से ही डिवाइड हो। जैसे 2 है तो 2 के से ही डिवाइड हो, अदर किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो, तो ये कहलाएगा आपका अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। उसके बाद देखिए आप 3 जो है सिर्फ सेल्फ डिवाइडेड है यानी खुद के नंबर से ही डिवाइड है, अदर किसी नंबर से ये डिवाइड नहीं हो सकता है। उसके बाद देखिए 4, तो 4 क्या है? सेल्फ डिवाइडेड तो है ही है लेकिन अदर नंबर से यानी 2 से भी वो डिवाइड होता है, तो ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, ये हमारी भाज्य संख्या है। यानी सबसे पहली भाज्य संख्या है हमारी 4 और सबसे पहली अभाज्य संख्या है हमारी 2। कई बार एग्जाम पूछता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो आपको ऑप्शन में मिलेगा, वहां आपको आंसर देना होगा 4। उस बार में आप देखिए 5 भी सेल्फ डिवाइडेड है, अदर किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है। उसके बाद देखिए 6, क्या 6 सेल्फ डिवाइडेड है? हाँ सेल्फ डिवाइडेड है। अदर नंबर से? हाँ अदर नंबर से भी है। जो नंबर सेल्फ डिवाइडेड के अलावा अदर नंबर से भी डिवाइड हो वो आपका है भाज्य संख्या है। इस तरह से आप 7 ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं, देखो 8 नहीं ले सकते हैं, 10 नहीं ले सकते हैं, 12 नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ बीच में आपको 9 भी लेना पड़ेगा क्योंकि 9 भी क्या है? भाज्य संख्या ही है। तो इस तरह से काफ़ी नंबर्स होते हैं जो हम फाइंड कर सकते हैं। यानी आपको ये ध्यान रखना है जो नंबर सिर्फ खुद के नंबर से ही डिवाइड हो और किसी से डिवाइड नहीं हो वो तो अभाज्य संख्या है, और जो खुद से डिवाइड तो हो ही हो और अदर किसी नंबर से भी डिवाइड हो वो होता है भाज्य संख्या है। एक चीज़ एग्जाम में वो पूछ जाती है कि 1 से लेकर 1 तो होता ही नहीं इसके अंदर, 2 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। कई बार जब हो जाता है तो आप ये याद रखिए 2 से लेकर 100 तक आपकी होती है 25 अभाज्य संख्याएं। 2 से लेकर 100 तक होती है आपकी 25 अभाज्य संख्याएं, जिनमें 2 से 25 तक होती है 9 संख्याएं, फिर 25 से 50 होती है आपकी 6 संख्याएं और 50 से 100 होती है आपकी 10 संख्याएं। इस प्रकार से टोटल 25 संख्याएं होती है जो कि आपके 2 से 100 तक होती है प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं। तो एग्जाम में कई बार हो जाता है कि 2 से लेकर 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, 25 से 50 तक कितने होते हैं और 50 से 100 तक कितने होते हैं। तो ये आपको याद रखना होगा कि कौन कौन से नंबर कितने कहाँ से लेकर कहाँ तक कितनी संख्याएं भाज्य अभाज्य होती है। इसके बाद में कंपोजिट नंबर आपको समझ में आ गया है। जो नंबर सेल्फ डिवाइडेड हो और अदर नंबर से भी डिवाइड हो वो डेफिनेटली क्या होता है? भाज्य संख्या है। इसके बाद में अगला जो टॉपिक है हमारा है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्याएं, वे संख्याएं जो किसी सह यानी किसी एक नंबर से ही डिवाइड भाज्य हो, यानी सिर्फ अंक एक, सिर्फ नंबर एक ही उनका क्या हो? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो, यानी उनका एचसीएफ क्या हो? एक ही हो, उसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो, वही नंबर कहलाते हैं को प्राइम नंबर। जैसे आप देख लीजिए 2 और 3। को प्राइम नंबर सिंगल नंबर्स में नहीं होता है, इनका
दो नंबर्स का जो पेयर होता है तभी आप सहअभाज्य संख्याओं का पता लगा सकते हैं, यानी सहअभाज्य संख्याओं में दो संख्याओं की तुलना होती है। अब इन दोनों का अगर हम एचसीएफ लेते हैं, इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, एक से बड़ा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इन दोनों में एक के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जा सकता है। जैसे मान लीजिए 4 और 6 लिया मैंने, सपोज कीजिए मैंने 4 और 6 लिया, तो एक का डिवाइड तो जाएगा इनमें, लेकिन इसमें इन दोनों नंबर में 2 का डिवाइड भी जाएगा। तो ये आपकी सहअभाज्य संख्याएं नहीं हैं। समझ में आया आपको? वे संख्याएं जिनमें एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाता हो, वह नंबर बात 2 की हो रही है। ये सिर्फ प्राइम नंबर के, जैसे देखो को प्राइम नंबर से ही मिलता है, करो प्राइम नंबर, लेकिन यहाँ क्या होता है, को होता है यानी कंबाइंड होता है, 2 अंक की तुलना होती है, होते नंबर प्राइम ही है। उसके बाद में आप देखिए मैंने लिया 5 और 7, तो क्या 5 और 7 को प्राइम नंबर है? तो आप कहेंगे सर हाँ है, क्योंकि 5 और 7 में भी 1 के अलावा किसी नंबर का डिवाइड नहीं जा सकता है, सिर्फ 1 का ही जा सकता है। इनमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 ही है। तो हाँ दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे क्या होगा, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू।